और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी से मिलने बिहार कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। 12 तुगलक लेन पहुंचे बिहार कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह पहुंचे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा भी पहुंचे। कौकब कादरी भी पहुंचे 12 तुगलक लेन। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी से मिलने के लिए बिहार कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। 12 तुगलक लेन पहुंचे हैं बिहार कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह पहुंचे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा भी पहुंचे हैं। कौकब कादरी भी 12 तुगलक लेन पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तय होगा कि बिहार में महागठबंधन के साथ जाएगी कांग्रेस या अलग रास्ता अख्तियार करेगी। और इसी को लेकर तमाम बिहार कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी से ये लोग चर्चा करेंगे। बता दें कि पहले सीट शेयरिंग में 11 सीटों की डिमांड करने के बाद 9 सीटों पर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उसके बाद जो चॉइस की सीटें हैं उस पर भी बात फंसी हुई है। जिन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है उस पर महागठबंधन के अन्य दल के प्रत्याशी भी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस तय करेगी कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चला जाए या फिर अलग रास्ता अख्तियार किया जाए। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि बिहार में कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आता है। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से संवाददाता दिवाकर फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, मीटिंग के लिए तो पहुंच गए हैं 12 तुगलक लेन कांग्रेस के नेता, और क्या कुछ आप तक खबरें आ रही है? कब तक ये मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद खत्म कब तक होगी और क्या कुछ निकल कर आएगा? क्या खबरें हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 ने ये जानकारी दी थी कि कांग्रेस की आरजेडी के साथ ठीक ठाक नहीं चल रही है। और कल ही हमें इस बात की भनक लग गई थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमारे सोर्सेज ने ये जानकारी दी कि केसी वेणुगोपाल को ये सारी चीजों से अवगत कराया गया है कि महागठबंधन में जो कुछ भी कांग्रेस के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। कार्यकर्ता निराश है, नेता लगातार एक के बाद एक हताश होते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में अब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। तो उसी का असर अब दिखने लगा है कि आज जो शत्रुघ्न सिन्हा की शामिल होने की खबर थी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि जो शक्ति सिंह गोहिल है, प्रदेश प्रभारी हैं, उनके साथ बिहार कांग्रेस के नेता मंच पर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा मंच पे होंगे और उनको बाकायदा शामिल करा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उन सारी चीजों को स्थगित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, उनकी यात्राएं रद्द कर दी गई है। तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। तो ये सारे असर दिखने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस के नेताओं ने अब दिल्ली में संपर्क साधना शुरू कर दिया है आला कमान से। कीर्ति आजाद ने कि जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की है, और अब जो उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, अब उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करने से अभी मना कर रहे हैं। तो लगातार तनाव का माहौल बनता जा रहा है। अभी हमारी खबर है कि जो शिवहर से जो संभावित थी कांग्रेस की जो नेता हैं लवली आनंद, वो भी दिल्ली पहुंची हैं। वो नेताओं से संपर्क साध रही हैं। कौकब कादरी अंदर गए हैं, उन्होंने भी आला कमान से अवगत कराया है। केसी वेणुगोपाल की बातचीत हुई है रंजीत रंजन से, उन्होंने भी अपनी सारी बातें कही है। अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है कि अब जो है आला कमान ने होल्ड किया है और आला कमान अब मंथन कर रहे हैं। राहुल गांधी मंथन कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ। कुछ कार्यकर्ता बाहर थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बात सही है कि हताशा है, निराशा है, और ऐसे हालात में हम लोगों को चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अलग विकल्प पर करना चाहिए। जब हमने पूछा कि आपकी तैयारी है, क्योंकि दहलीज पर आप खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार बड़ा है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम अकेले लड़ सकते हैं, इसमें कहीं हिचक नहीं है। तो अब जो कांग्रेस आला कमान है, रणदीप सुरजेवाला भी बाहर आए थे, उन्होंने मीडिया के सभी लोगों से बातचीत की। उन्होंने अभी कहा कि अभी फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल कराने और इन सारी चीजों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन स्थगित कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये बताया जा रहा है कि अभी जो खबर आई थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को
अब जो है आरजेडी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उसी तरीके से अब कीर्ति आजाद ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। चलिए दिवाकर, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।